Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Saini. I hope you all are good. So students, today we will do rapid revision of active passive voices. So first of all, here is need to understand main parts of the sentences. Okay. So these are subject, verb and object. So first of all, here is need to understand what is subject, verb and object. Okay. Let's understand with the example of this sentence. He paints poster. So he subject, paints verb, poster object. Okay. So subject means doer को जो काम करता है सेंटेंस में. ठीक है. सेंटेंस में एक्शन करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं. ओके. वर्ब मीन्स verb is a word that express what is the action happening in the sentence. Okay. कि कौन सा एक्शन हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, that is verb. Okay. Object, whatever receives that action is the object. ठीक है. जो एक्शन को रिसीव करता है दैट इज ऑब्जेक्ट. ओके. जैसे ही पेंट्स, तो ही क्या कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है, तो ही इज डूअर हियर, ही इज सब्जेक्ट. ओके. व्हाट वर्क इज डूइंग, पेंट्स, so paints is the verb. Okay. And poster is receiving that, poster is object. Okay. So today we are doing voices. So how many type of voices are there? There are two type of voices, active voice and passive voice. Okay. So active voice is that voice if subject is active in the sentence, that is active voice. Okay. In the passive voice the action's target is focus and the verb acts upon the subject. जहाँ पे verb act करती है सब्जेक्ट पे. ठीक है. वो पैसिव है. So rules to change active into passive. Okay. So first of all, here is need to understand rules how to change active into passive. Okay. So first rule, change object into subject and subject into object. ठीक है. सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है. ठीक है. यूज ऑलवेज वर्ब 3 इन पैसिव वॉइस. ओके. यूज प्रपोजिशन बाय आफ्टर वर्ब. आफ्टर वर्ब आप क्या करेंगे, बाय का यूज करेंगे. एंड डोंट चेंज द टेंस. ठीक है. टेंस कभी भी चेंज नहीं करना है. सो इफ सब्जेक्ट इज आई, ओके, यू विल चेंज इनटू मी. जब उसको ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो आई से सब्जेक्ट मी हो जाएगा. ठीक है. If subject is he, then it will change into him, she, her, we, us, you में ही रहेगा. ठीक है. it से ही रहेगा. ठीक है. they, them में चेंज हो जाएगा. name ही रहेगा. ठीक है. So let's understand tense wise. Okay. Suppose there is active voice in present indefinite. Okay. Like formula subject plus verb 1 plus object. ठीक है. अगर आपकी एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट में है, देन पैसिव वॉइस में आपको इजएमआर लगाना है. ठीक है. और पास्ट इंडेफिनिट इस फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. व्हेन यू विल चेंज इनटू पैसिव वॉइस देन यू विल यूज देयर वॉज वर्ब. ओके. फ्यूचर इंडेफिनिट इफ योर फॉर्मूला इन एक्टिव वॉइस इज सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. देन इन पैसिव वॉइस यू विल चेंज इट टू शैल विल इनटू शैल बी विल बी. ओके. शैल बी विल बी में चेंज हो जाएगा शैल और विल. ओके. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट. अगर एक्टिव वॉइस में ये वाला फॉर्मूला है. ठीक है. अगर एक्टिव वॉइस में इजएमआर है तो पैसिव वॉइस में इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग हो जाएगा. ठीक है. बट रिमेंबर सिंगुलर के साथ आपको इज का यूज करना है, आई के साथ एम का यूज करना है, प्लूरल के साथ आर का यूज करना है. ओके. तो अगर आपके सेंटेंस में इज एम आ रहे हैं तो आपको चेंज करना है इज बीइंग, एम बीइंग एंड आर बीइंग में. ओके. सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इफ योर फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. सो यू विल चेंज इनटू वॉज बीइंग, वर्ब बीइंग. ओके. अगर एक्टिव वॉइस में वॉज और वर्ब का यूज हो रहा है तो पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब चेंज हो जाएगा वॉज बीइंग और वर्ब बीइंग में. ओके. सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस if your formula is in active subject plus has a plus verb 3 plus object. Okay. In short, अगर आपके सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में हैज हैव का यूज हो रहा है, ठीक है, देन इन पैसिव वॉइस इट विल चेंज इनटू हैज बीन, हैव बीन. ओके. सो पास्ट परफेक्ट टेंस इस फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. इन शॉर्ट
अगर सेंटेंस में अगर आपके पैसिव एक्टिव वॉइस में हैड का यूज हो रहा है तो आपको इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में हैड बीन में. ओके. फ्यूचर परफेक्ट इस फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस शैल हैव विल हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. अगर ये वाला फॉर्मूला है मीन्स अगर एक्टिव वॉइस में शैल हैव और विल हैव का यूज हो रहा है तो आपको पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है शैल हैव बीन विल हैव बीन में. ओके. सो पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब्स, अगर आपके एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब्स आ रही हैं, ठीक है, सो कैन कुड विल चेंज इनटू कैन बी कुड बी. ठीक है. सो मॉडल्स के साथ बी लग जाएगा. ठीक है. अगर कैन कुड आ रहा है तो कैन बी और कुड बी में चेंज हो जाएगा. अगर शैल शुड आ रहा है तो शैल बी और शुड बी में चेंज हो जाएगा. ओके. एंड मस्ट इनटू मस्ट बी, मे माइट इनटू मे बी और मे माइट बी. ओके. हैज़ टू और हैव टू इनटू हैज़ टू बी हैव टू बी में. ठीक है. हैड चेंज हो जाएगा हैड टू बी में. ठीक है. यूज टू वुड यूज टू बी और वुड बी में चेंज हो जाएगा. हैव टू विल चेंज इनटू विल हैव टू बी. ओके. Let's understand how to change active into passive voice. Okay. So let's understand with the help of these example. Okay. So present tense, present indefinite tense को आपको कैसे change करना है? EJMR में. Okay. So let's take some example. I play football. Okay. So first of all आप क्या यूज करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट. ओके. देन हेल्पिंग वर्ब EJMR. ओके. देन verb 3. Okay, then by, then subject. Okay. So what is subject here? What is object here? I play football. What is object here? So football is object here. Okay. So सबसे पहले हम football लिखेंगे. Then we will use helping verb EJMR. Okay. So football is singular here. ठीक है. So football के साथ हम is का यूज करेंगे. Then we will use third verb. Play की third verb क्या है? Played. Okay. Played. Then we will use preposition by. ओके. देन आई से क्या बन जाएगा? मी. ओके. सो वी विल राइट इट फुटबॉल इज प्लेड बाय मी. ओके. माई मदर लव्स मी. ओके. माई मदर लव्स मी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे. ठीक है. सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट है? सो मी इज ऑब्जेक्ट है. ओके. मी. सो मी विल चेंज इनटू आई. जब हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की स्पेस पे लिखेंगे तो मी चेंज हो जाएगा आई में. ओके. सो वी विल राइट हियर आई एंड आई के साथ लगेगा हेल्पिंग वर्ब एम. ओके. आई एम लव्ड बाय माय मदर. ओके. सो लेट्स अंडरस्टैंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ओके. सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ओके. आई प्लेड फुटबॉल. सो सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट. ओके. सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट हियर? फुटबॉल. ओके. वी विल राइट फर्स्ट फुटबॉल. देन अगर आपके सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू है तो आप वॉज वर्ब का यूज करेंगे. ठीक है. सो आई प्लेड, प्लेड इज द सेकेंड वर्ब हियर. ओके. देन वी विल राइट फर्स्ट ऑब्जेक्ट. सो फुटबॉल इज ऑब्जेक्ट हियर. ओके. फुटबॉल दैट इज सिंगुलर. देन वी विल यूज हियर वॉज. ओके. फुटबॉल वॉज. देन वी विल यूज थर्ड वर्ब. ओके. थर्ड वर्ब ऑफ प्ले इज प्लेड. ओके. देन वी विल यूज बाय. देन मी. ओके. आई से क्या बन जाएगा? मी. So football was played by me. Okay. So we spoke the truth. Okay. So सबसे पहले what we will write? Object. Okay. So what is object here? The truth. Okay. The truth. Then we will use helping verb was verb. Okay. Remember if formula is subject plus verb 2. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है? Object subject plus verb 2 है तो हमको was verb का यूज करना है. ठीक है. The truth. Okay. So we will use with it was. Okay. Then verb 3. Spoke की verb 3 क्या है? ठीक है. Speak. Verb 3 of speak is spoken. ठीक है. So speak की verb 3 spoken. Then we will use by. Then we से क्या बन जाएगा? us. Okay. The truth was spoken by us. Okay. Remember you will write first object, then helping verb, then verb. Okay. Then by, then subject. Okay. Suppose your sentence is in future indefinite. Okay. Like I shall write a letter. Okay. So shall will change into shall be, will be. Okay. We will अगर shall will का यूज हो रहा है सेंटेंस में तो आपने क्या करना है? shall be और will be में चेंज करना है. Okay. Then you will write it
first of all we will write object. Okay, so what is object here? A letter. Okay, so a letter will be written by me. Okay, then she will make tea, then we will write टी इज द ऑब्जेक्ट है द टी, देन विल के साथ हमको विल भी लगाना है, ठीक है, टिल टी विल बी, देन थर्ड वर्ब ऑफ मेक मेड, ओके, बाय शी से क्या बन जाएगा? हर, ओके, तो टी विल बी मेड बाय हर। इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में वॉज वर्ब का यूज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इजमार का यूज होता है, ठीक है। सो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ठीक है, तो इज बीइंग और एम बीइंग आर बीइंग में चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो गीता इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, सो फुटबॉल इज ऑब्जेक्ट हियर, सो वी विल राइट फर्स्ट फुटबॉल, okay, then we will use helping verb is because football is singular here, okay, so we will use football is being, then third verb played, then we will use by, then गीता नेम ही रहता है, ठीक है। सो अगर आपके एक्टिव वॉइस में इज एम आर का यूज हो रहा है तो पैसिव वॉइस में इज बीइंग और एम बीइंग आर बीइंग में चेंज हो जाएगा, ठीक है। लाइक माई मदर इज कुकिंग फूड, ओके, सो वी विल राइट फूड, ओके, देन हेल्पिंग वर्ब इज, because food is uncountable, then we will use a singular helping verb, okay, food is being cooked by my mother, okay। past continuous tense, अगर आपके सेंटेंस में was verb का यूज हो रहा है तो पैसिव वॉइस में was being और were being लगेगा, ठीक है। लाइक my mother was cooking food, okay, so first of all we will write object, okay, so what is object here? Food, okay, so food, then we will use helping verb was being, ओके, पैसिव वॉइस में was वर्ब से क्या बन जाएगा? was being और were being, ओके, वी विल राइट food was being, ओके, देन थर्ड वर्ब ऑफ cooked, then we will use by, okay, then my mother, that is subject, okay, so food was being cooked by my mother, okay, so tenses, Tina was eating mangoes, okay, so Tina was eating mangoes, so mangoes is object here, so first of all we will write mangoes, okay, though mangoes is plural here, then we will use helping verb were, okay, so in passive अगर आपके टेंस में अगर एक्टिव वॉइस में was verb का यूज हो रहा है तो हम क्या करेंगे? was being और were being का यूज करेंगे, so mangoes is plural here, then we will use were being, okay, then third verb of eaten, then we will use by, then Tina, okay, so mangoes were being eaten by Tina, okay, next present perfect, he has taken the bath, okay, so first of all we will write object, okay, then helping verb, अगर आपके एक्टिव वॉइस में हैज और हैव का यूज हो रहा है तो पैसिव वॉइस में वो हैज बीन और हैव बीन हो जाएगा, ठीक है। सो लाइक द बाथ हैज बीन टेकन बाय हिम, ओके, बट हैज का यूज कहाँ पे करना है? ही शी इट प्लस सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव का यूज कहाँ पे करेंगे? आई वी यू दे प्लस प्लूरल नाउन के साथ, ओके। सो आई हैव फिनिश्ड द वर्क, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट इज द वर्क, ओके, देन द वर्क इज सिंगुलर हियर, ओके, देन वी विल राइट हैज बीन, ठीक है। पहले आप देखो एक्टिव वॉइस में आई के साथ हैव लगाए, बट वहाँ पे आई है तब वहाँ पे हैव लगाए, बट पैसिव वॉइस में जब हम इसको चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे द वर्क है, ठीक है, वो सिंगुलर है, देन वी विल यूज हैज बीन, ओके, सो वी विल राइट द वर्क हैज बीन, देन थर्ड वर्ब ऑफ finished by, then I will change into me, okay, then we will write the work has been finished by me, okay, so past perfect, she had abused you, okay, so in passive voice we will write you, okay, you is object, so first of all we will write you, okay, if you're in active voice there is had, then we will change in passive voice into had been, ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस में हैड का यूज हो रहा है तो पैसिव वॉइस में वो हैड बीन चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट इज यू, हैड बीन, देन वी विल राइट थर्ड वर्ब ऑफ अब्यूज्ड बाय, सी से क्या बन जाएगा? हर, ओके, सो दे हैड वॉन द मैच, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट ऑब्जेक्ट, ओके, द मैच इज द ऑब्जेक्ट हियर, ओके, सो हैड चेंज हो जाएगा हैड बीन में, देन वी विल राइट हैड बीन, ओके, देन वर्ब 3 of win, won, okay, then we will write why, okay, so they will change into them, okay, so हम क्या लिखेंगे? the match had been won by them, okay। now we will understand
फ्यूचर परफेक्ट. ओके, सो फ्यूचर परफेक्ट में यूज होता है शैल हैव और विल हैव का. ठीक है, जब आप पैसिव में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा शैल हैव बीन, विल हैव बीन. ओके, सो आई शैल हैव written a letter. Okay, so first of all we will write object. So a letter is object here. Okay, then with a letter we will use will. ठीक है, एक्टिव वॉइस में shall लगा है बिकॉज वहां पे क्या है, सब्जेक्ट I. सो I के साथ shall लगता है, I और we के साथ shall लगता है. ठीक है, तो a letter के साथ will लगेगा तो राइट है a letter will have been. ठीक है, सो will have किस में चेंज हो गया, will have been में. ओके, then we will write third verb written, then we will by, then I का क्या बन जाएगा, me. Okay, a letter will have written by me. Okay, so he will have caught the word. Okay, so what is the object here, the bird. Okay, the word, then will change into will have been, then we will write the word will have been caught, third verb. Okay, by, so he से क्या बन जाएगा, him. Okay, the bird will have been caught by him. Okay, so let's understand passive voices of imperative sentences. So first of all we will understand what is imperative sentence. Okay, so imperative sentence is that sentence which express command, request or advice. Okay, so let's take some example. Active voice is formula is verb 1 plus object. ठीक है, active voice में इसका formula क्या होता है, verb 1 plus object. Like change, change क्या है यहाँ पे, verb 1. Your clothes, object. Okay, so how we will change into passive voice. So formula of passive voice is object plus should be plus verb 3. Okay, और यहाँ पे दूसरा formula आप यूज कर सकते हैं let plus object plus be plus verb 3. Okay, so let's understand change your clothes. Okay, so first we will write let. Okay, then we will write object. Okay, let. So what is object here? Your clothes. Okay, let your clothes, then we will write be, then third verb of change. Okay, changed. So let your clothes be changed. Okay, summon the peon, then we will write first let. Okay, then object. So what is object here? The peon. ठीक है, the peon क्या है यहाँ पे, object है. Then we will write be. Okay, then third verb of summon, that will be summoned. Okay, kindly call in the doctor. Okay, so यहाँ पे क्या है, request है, then we will write you are requested to call in the doctor. ठीक है, फिर उसी बिल्कुल सेम वैसे as it is ही लिखना है, you are requested to. ठीक है, requested to and as it is लिख दो, call the doctor. Okay, please help him. So please is requested, then we will write you are requested. ठीक है, then you are requested to और as it is लिख लेना है help him. Okay, so that's all for today class. See you soon in my next video. Till then, bye.